अस्सलामुअलैकुम गाइस, सुनैतो व्लॉग में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो जैसा कि आज सुबह का टाइम है और चिड़िया कर रही हैं चू 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 चू, और मैं डालूँगी चिड़ियाओं को बाजरा। तो चलते हैं हम चिड़ियाओं को बाजरा डालने की तरफ। और हम बाजरा लेंगे किसी कटोरी में, क्योंकि जहाँ पे ये बाजरे डालने का सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे तेज़ी से डालती हूँ तो ज़रा नीचे गिरता है। मैं डालूँगी इससे, ये मैंने लिया बाजरा, और मैं डालूँगी कटोरी से बाजरा। पहले हम यहाँ रखेंगे इसको, गिरने जाए गिरने जाए गिरने जाए। और फिर हम ये हमने डाल दिया बाजरा, डाल दिया इसके अंदर। और फिर हम डालेंगे पानी। हम रखेंगे कटोरी को इसके ऊपर और ये उठाएंगे हम पानी, और पानी डालेंगे। पानी इसमें भर चुका है, पानी मैंने डाल दिया और ऊपर रखेंगे यहाँ। और अब हम चलेंगे अपनी नमाज और कुरान शरीफ की तरफ। हम पढ़ेंगे नमाज और कुरान शरीफ। जी जनाब, मेरी बन रही है चाय। आई क्या आवाज़ है? तो जनाब मेरी बन रही है चाय, और आज सुबह ही हमारी गैस जा चुकी है, बिल्कुल ही गैस जा चुकी है सुबह। तो मैंने बनाई है सिलेंडर पे चाय। सिलेंडर ऐसा लगता है जैसे सिलेंडर नहीं, चूल्हा है लकड़ियों का, इतनी कालूँ छोड़ता है। तो मेरी बनने वाली है, तकरीबन मेरी चाय बनने वाली है। तो मैं चाय निकालूँगी। गैस ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। आज जुम्मे का दिन है और आज गैस चले गई है। तो जनाब मैंने निकाल लिया अपना नाश्ता। मुझे लग रही थी नाश्ते की तलब, और गई हुई है हमारी गैस। मैं बना के लाई हूँ सिलेंडर के ऊपर। और जैसे कि ये देखेंगे, मैंने आज अपना नाश्ता मंगाया है। और आज देखें हैरत की बात, कि मैं नाश्ता किसके साथ कर रही हूँ। रोज़ मेरा नाश्ता होता है मेरे बेटे गुफरान के साथ, वो स्कूल जा रहा होता है। आज कर रही है मेरी बेटी मेरे साथ नाश्ता, क्योंकि उसको कोई काम भी नहीं है फिर भी उड़ गई है। तो हैरत की बात है ना गाइस, बहुत हो रही है। खुद खांस के ना खुद सो रही, ना हमें सोने दे रही। तो फिर ने सोचा उठ ही जाऊँ मैं, जब मेरी नींद ख़राब हो रही है। तो चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो जनाब आज जुम्मे का दिन है और जल्दी से मुझे करना है काम। तो मेरी बेटी मेरे साथ करवा रही है सफाई, और हमने कर लिए जल्दी से ही। देखें कमरे की तो हो गई है हमारी सफाई, और सफाई के साथ ही मैं दूँगी अपने दोनों बच्चों को नाश्ता। तो ये नाश्ता करके जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये पर्दे मैंने ईद पे यहाँ डाले थे अपने कमरे के अंदर, और किसी ने नहीं डाले थे, मैंने खुद डाले थे ये पर्दे। और एक पर्दा मुझसे रह गया था जो मुझसे ठुक ही नहीं रहा था, क्योंकि पर्दों के लिए कीले वगैरह ठोकनी पड़ती हैं। आज मैंने ये वाले दरवाजे पे ठोक दिए, बड़ी मेहनत से ठोक लिए मैंने इस दरवाजे पे। दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा, ये आगे का नज़र आ रहा है। अभी मैं इस पर पर्दा डालूँगी, फिर मैं गाइस को अपने दिखाऊँगी कि देखें ये मैंने दरवाजे पे पर्दा डाला है। बहुत मेहनत से मैंने ये ठोकी। ये ठोकने के बाद मैं किचन में आई, और किचन में आके हाँ मेरे को खाने की भी देर हो रही थी। गैस चले गई थी, फिर माशाल्लाह 2 घंटे बाद गैस वाले ने गैस भी दे दी। तो मैंने रख दी अपनी, क्योंकि जैसे जुम्मे का दिन है और जुम्मे को बनती है हमारे यहाँ बिरयानी। ये बस एक मेरा सिलेक्टेड सा ये काम है हमारे शौहर का। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन तो बनेगी हमारे यहाँ लाजमी बिरयानी। तो ये मैंने अपनी बनाने रख दी है। आज हम बनाएंगे बड़े की बिरयानी, यानी कि बीफ बिरयानी, क्योंकि उसके अंदर चिकनाई वगैरह होती है तो उसकी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। तो मैंने ये अखनी वगैरह बनाने रख दी है, और चावलों को मैं भिगो रही हूँ। और मैं बनाती हूँ सेला चावल की बिरयानी।
क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को लगती है सेला चावल की बिरयानी अच्छी, लेकिन बनाती मैं चावलों को इस तरीके से हूँ कि ये बहुत नरम बनते हैं और जैसे बनास्पति चावल होते हैं ना उस तरह हल्के और नरम हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मैं 1.5 से 2 घंटे इनको भिगो देती हूँ। पहले 4 से 5 दफ़ा मैं धोऊँगी और 1.5 से 2 घंटे में इनको पानी में भीगने रख दूँगी। तो मैं चलती हूँ, इसको पहले मैं भिगोने रख देती हूँ, फिर मैं आगे अपना दूसरा काम करूँगी। उधर पर्दा वगैरह लगाएंगे, फिर ठंडा पानी बनाएंगे कूलर में। और जो अदरक लहसुन मेरे पीछे पड़ा हुआ है 4 दिन से, जो मैंने छील के रखा है, तो उसको मैं पीसूँगी और अपनी इस वाली बर्नी में भरूँगी, क्योंकि वो मैंने पीस के रख लिया है। तो मेरे ये छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, मुझे हर काम एक लिमिट से लेकर चलना होता है। तो पहले मैं ये भिगो देती हूँ ताकि ये भीगते रहेंगे। जब तक ये 1.5-2 घंटे में भीगेंगे तो मैं अपना दूसरा काम समेट लूँगी बिरयानी बनाने तक। आज मैं बनाऊँगी बिरयानी। तो जनाब चावल मैंने भिगो दिए हैं और मैं चलती हूँ पहले कपड़े इस्त्री की तरफ, क्योंकि आज जो पेपर देने जाएंगे गुफरान को चाहिए कपड़े, शलवार कमीज़ का सूट अच्छा 0 मीटर नया सा। तो फिर मैं आगे ये पर्दा डालूँगी। मैं पहले उनको करके देती हूँ कपड़े इस्त्री, ताकि वो आज स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगे पेपर देने। उनके सर ने बोला है जुम्मे का दिन है, शलवार कमीज़ पहन कर आनी है। तो मैं चलती हूँ इनके कपड़े इस्त्री करने के लिए। जैसे कि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है, वो ज़रा काम कम करती है, थोड़ी सी उसको शौक़ भी नहीं है ज़्यादा काम करने का, और मैं कराती भी नहीं हूँ फिर काम, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि जिसको शौक़ ना हो उससे काम कराना बेकार है, और जिसको शौक़ हो उसी को करना चाहिए। और मेरे को माशाल्लाह अपने घर का काम करने का बहुत शौक़ है। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी मेरे घर के अंदर आए तो उसको लगे कि हाँ मेरा काम परफेक्ट हुआ है। तो ये हम चलते हैं, हम ये इस्त्री के ऊपर ये कपड़ा तरीके से और सलीके से बिछा लेते हैं। और हमने निकाला है गुफरान का अच्छा सा सूट। तो ये कलर गुफरान पे बहुत प्यारा लगता है, वो इसको पहन के एकदम पठान लगता है। मुझे ये कलर बहुत खूबसूरत लगता है अपने बेटे के ऊपर। तो मैं उसका ये वाला सूट इस्त्री करूँगी। और हम उनके ये कपड़े इस्त्री करने के बाद अपने छोटू के कपड़े इस्त्री करूँगी। छोटू के ऊपर ब्लैक कलर अच्छा लगता है, उसका मैंने ब्लैक निकाला है। तो माशाल्लाह सबके कपड़े में इस्त्री कर लूँगी। तो चलते हैं हम इस्त्री की तरफ और फटाफट से कर लेते हैं इस्त्री। तो जी मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, और ये है मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवार जो चल रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा घेर होता है। तो ये मुझसे बहुत मुश्किल से इस्त्री होती है, बेटी से तो मेरी हो ही नहीं जाती, तो इसलिए मैं ही इस्त्री करती हूँ ऐसे कपड़े। और ये बनवाई है मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवार, इसको बड़ी मेहनत से मुझे इस्त्री करना पड़ती है, संभलती नहीं है ये। और मैं इनको ये इस्त्री करके दूँगी। तो ये आज स्कूल में ये वाले कपड़े पहन के जाएंगे। इसका कलर भी अच्छा है, ये अच्छे लगते हैं देखने के अंदर भी, पहनने के अंदर भी। तो इनके सर ने बोला है कि आज सब बच्चे शलवार कमीज़ पहन कर आएंगे जुम्मे के दिन, तो हमारा गुफरान जो है वो पहन के जाएगा शलवार कमीज़। और ये मैंने ये अच्छे से तय करके रखी है। और ये पांचों के ऊपर मारूंगी मैं हल्का सा पानी। ये पांचों पे हम कितनी भी इस्त्री कर लेते हैं, ये सीधे नहीं होते जब तक हम इन पर हल्का पानी ना मारें, क्योंकि इनमें बुकरम लगी हुई होती है। अब मैंने इन पर पानी मारा है तो ये होगी बिल्कुल सीधी सीधी इस्त्री। ये देखिए बिल्कुल सीधे हो जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छे से हो गए। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से, ये कितने अच्छे तरीके से, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से ये इस्त्री हो गए। क्योंकि मैंने इसमें डाला पानी, इस तरह करके नीचे आलू में डालूँगी। ये पानी डाल के जब मैं इस पर इस्त्री करती हूँ तो ये बिल्कुल सीधे और ऐसे स्मूथ हो जाते हैं जैसे कोई अभी दर्जी के यहाँ से ये सिल कर आए, बिल्कुल नए जैसी इनकी शक्ल हो जाती है। ये देखें। और पांचे कफ कॉलर जब तक अच्छे से इस्त्री ना हो तो कपड़ों में लुक नहीं आता, कपड़े पुराने और बुरे से लगते हैं। और ये इनको टाइट करके इस्त्री कर दो तो कपड़ों में लुक बहुत अच्छा आता है। इसलिए कपड़ों को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए कि कफ कॉलर पांचे
और जो साइड की सिलाई होती है जेब वाली, उधर बहुत अच्छे से इस्त्री करना चाहिए। और मैं इस इस्त्री का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं बहुत अच्छी इस्त्री करती हूँ कि कपड़े पहने रहते हैं लेकिन कपड़ों की इस्त्री ख़राब नहीं होती। तो चलते हैं जल्दी फटाफट से इस्त्री कर लेते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ अपने दरवाज़े पे डाल दिया है पर्दा। और मैं ये पर्दे वगैरह भी मुझे खुद ही डालने होते हैं क्योंकि बच्चों के पास नहीं है टाइम, ना उनके बाबा के पास है टाइम। मुझे ये घर के कामों के साथ साथ ये काम भी करना पड़ते हैं। अब कमरा हुआ है मेरा बिल्कुल परफेक्ट सेट। और इन पर्दों को भी मैंने सही तरह ठीक ठाक तरीके से सेटिंग कर दी है और ये भी सेट हो गया है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है हमारा कमरा सेटिंग से। और मुझे ही हर चीज़ की सेटिंग करना पड़ती है क्योंकि हम कितना भी कहते रहे, ना बेटे सुनते ना बाप सुनता। तो भाई हमें जाहिर सी बात है, कोई आ रहा है मेहमान तो मुझे तो करना पड़ेगी। मुझे घर बिखरा हुआ और गंदा और ख़राब टूटा फूटा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करती चलती हूँ ताकि कोई आए तो मुझे मेरा घर अच्छा लगे, सेटिंग अच्छी लगे। कोई ये ना कहे कि इनके घर के अंदर हर चीज़ टूटी फूटी सी है। जितनी मुझसे होती है मैं कर लेती हूँ। अभी मैंने कील वगैरह ठोकी हैं। मेरे हाथ देखें कितने लाल हो गए कीले ठोक ठोक के। ये देखें कितने लाल हो रहे हैं मेरा हाथ। ये कीले ठोकी है मैंने, पर्दा ठोका है मैंने। पर्दे के बाद ये अब मैं चलती हूँ। आज जुम्मे का दिन है, नहाने की नहीं है तो हम चलते हैं अपने कपड़े निकालने। तो मुझे पहनने हैं कपड़े और मैं निकालूंगी अपने कौन से कपड़े निकालूं। आज मैं पहनूंगी ये वाले कपड़े। ये कलर मुझ पे बहुत सूट करता है। मैं पहनूंगी ये वाला सूट अपना। अब मैं ले आई हूँ कपड़े और अब हम चलते हैं नहाने की तरफ। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने कपड़े प्रेस करूँ। मैं ऐसे ही लॉन में जब गीले गीले से कर लूँगी, इन पे शावर डालूँगी और ये सही हो जाएंगे। क्योंकि मुझे हो रही है किचन में जाने की देर और मुझे बनानी है बिरयानी। जैसे कि मेरे गाइस जानते हैं कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ काम के अंदर क्योंकि घर मेरा सेट रहता है। अगर मैं बैठ जाऊँ थक जाऊँ तो घर की सेटिंग मेरी हो जाती है सारी ख़राब। ये देखें मैंने सारे पर्दे वर्दे मैंने सेट कर रखे हैं और इस कमरे के अंदर भी सारी सेटिंगें कर रखी हैं मैंने। वो चलते हैं। वो मेरी स्लेटिंग के अंदर से बहुत धूप आती है तो धूप की वजह से हम एक पर्दा उसके ऊपर डाल देते हैं। और ये पर्दा मैं अब हटा दूँगी यहाँ से क्योंकि पर्दों का कलर मेरा ऐसा है कि बाहर से ही कितनी तेज़ रोशनी आती है। तो मैं इस पर जब सुबह होती है फजर के बाद तो मैं ये पर्दा डाल देती हूँ। कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, बच्चे वगैरह यहाँ सो रहे होते हैं। तो हम फटाफट से चलते हैं, कपड़े चेंज कर आते हैं। उसके बाद हम किचन में बिरयानी में लगेंगे क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। नमाज़ पढ़ के इनके बाबा बेटों को भेज देंगे, फिर वो भी जाएगा। नहाने की नहीं है, फ़र्श की धुलाई हो रही है, मेरी बेटी फ़र्ज हो रही है और मैंने थोड़ा तकरीबन किचन साफ़ कर दिया। कुछ मैं आगे करूँगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और मैं कपड़े चेंज करके किचन में आ गई हूँ। अब मैं फटाफट से अपना किचन समेटूँगी। और किचन ये हमारे चावल भीग रहे हैं, चावलों के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा पानी, इसमें कम हो गया है। और गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। मैंने जो यखनी बनाई थी तकरीबन मुझे लग रही है गल चुकी है। पानी इसका थोड़ा कम हो गया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने आज ज़्यादा गोश्त की यखनी बनाई है। ये मैंने ज़्यादा गोश्त की यखनी बनाई है क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बिरयानी में गोश्त सही खाते हैं। तो हम देखते हैं गोश्त गला है, बहुत गर्म हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये गल चुका है। मैं इसको किसी चीज़ में चेंज करूँगी और मैं बिरयानी बनाने रखूँगी फटाफट से ताकि मेरी नमाज़ को आज जुम्मे का दिन है, देर ना हो और मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ूँ। तो जी चावलों में मैंने पानी डाल दिया और मैं फटाफट से यखनी निकाल लेती हूँ इस वाले पतीले में। और ये मैंने इसमें पलट लिए। अब हम इसको थोड़ा सा धोएंगे, खंगालेंगे और फिर करेंगे बिरयानी। निकालेंगे हरे मसाले बिरयानी के लिए और बिरयानी में डलेगा तेल। और मैं भगोने में रखूँगी तेल गर्म करने और फिर उसमें फटाफट से डालेंगे हम प्याज करेंगे ब्राउन करके निकालेंगे उसको बाहर। क्योंकि आज मैं पुलाव नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी।
चलते हैं हम अपनी बिरयानी बनाने की तरफ। आगे ले लिया हमने अदरक लहसुन, जो हम 2-3 दिन से छील रहे थे, और मैं चलूँगी अदरक लहसुन पीसने की तरफ। तो जी ये मैं पीसूँगी। हमारी प्याज भी हो रही है, मैं इसको बहुत बारीक पीसूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा ताकि ये अच्छी तरीके से ना बहुत बारीक सा पीस जाए, और जब मैं खानों में डालूँ तो वो उसमें मिक्स हो जाए, मोटा मोटा मिक्स हो जाए। तो ये हमारा पीस चुका है बारीक, बहुत अच्छा सा, और मैं इसको निकाल के देखूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पीस गया है हमारा, और मैंने इसमें डाल दिया। और मैं इतना रखूँगी जितना मुझे बिरयानी में डालना है, 2 चमची के करीब ये मैंने इसमें बचा लिया है। और इसको ये जाएगा हमारे फ्रिज के अंदर, और इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्ची। तो हमने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची मैंने डाली है थोड़ी कम। ये हरी मिर्ची बहुत तेज़ है, जो कि कल मैंने कीमे में डाली थी, और कीमे में इसने मचा दी थी हलचल, और बच्चों को बहुत मिर्ची लग रही थी, लेकिन मज़ेदार भी बहुत लग रहा था, तो वो हमारा सारा ख़त्म हो गया था। चटपटी चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है। चलो जी ये हो गया हमारा फटाफट। तो जनाब हम देखते हैं बिरयानी को खोल के, और इसके अंदर माशाल्लाह बिरयानी हमारी बहुत माशाल्लाह अच्छी तरीके से पक रही है। कलर भी खूबसूरत है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पुदीना, और पुदीने के साथ डालेंगे जो हम बनाते हैं खुशबू वाला मसाला, वो हम मसाला डाल देंगे इसके अंदर। 1 मिनट इसमें, और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके जैसे कि गाइस गैस वाले ने हमारी सुबह भी गैस ले ली थी, और जैसे हमारी 1 बजे गैस आई, हम खाना बनाने लगे तो इसने दोबारा गैस ले लिए। और अब हम तो सिलेंडर पे पका रहे हैं। सिलेंडर पे पकाना थोड़ा मुश्किल होता है, जुम्मे के दिन काम भी ज़्यादा होता है, और खाना भी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लो माशाल्लाह से इसके ऊपर पक जाएगी। गाइस जैसे कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस दबाएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुँचे। जनाब गैस की तो हो चुकी है छुट्टी, गैस हमारी जा चुकी है, और हम बना रहे हैं सिलेंडर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर पे किस कदर गंदा हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा पतीला है। मैं थोड़ी ज़्यादा बिरयानी बनाती हूँ जुम्मे वाले दिन, क्यों कोई आ जाता है खाने के लिए तो उसे भी दे देती हूँ, और मैं किसी के यहाँ भिजवा भी देती हूँ, तो इसमें मेरी ज़्यादा बिरयानी बनती है। तो मैंने ज़्यादा बिरयानी बनाती हूँ। बड़ा पतीला होता है मेरा, बड़ा पतीला मैंने रख के तेज़ आग पे इस पर बिरयानी बन रही है। और ये किचन में हो रहा है मेरे बखेड़ा। और अब हम चलते हैं, इसमें कूटेंगे हम रायते की चटनी। हम लेंगे 1 हरी मिर्ची, पुदीना और ज़ीरा, उसको कूटेंगे और मज़ेदार सा रायता बनाएंगे बिरयानी के साथ। और ये जो सिलेंडर पे बिरयानी बन रही है ना मुश्किल से, ये बनेगी भी बहुत मज़ेदार। तो और फिर यहाँ आके हम ये अपने किचन को साफ़ करेंगे। फटाफट से हमने सारे घर का काम निपटा लिया है। जुम्मे का दिन था, सबको कवर कर लिया है माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हमने सब कवर कर लिया है। काम सारा हो गया है, सिर्फ ये किचन रह गया है। किचन का करने के बाद चलेंगे हम सीधा जल्दी से नमाज़ पढ़ने की तरफ। माशाल्लाह मेरी बिरयानी का लुक तो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत आया है। दिल चाह रहा है बिरयानी जल्दी से खाने लग जाए। बहुत अच्छा लुक आया है, देखें गाइस कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बिरयानी। तो चलते हैं हम बिरयानी खाने की तरफ, क्योंकि सबको भूख लग रही है और हम खाना खा रहे हैं। लेकिन क्या करें, गुफरान हमारा पेपर देने गया हुआ है। आज हमारे साथ गुफरान नहीं होगा, गुफरान खाएगा 6 बजे खाना।
तो चलते हैं हम खाना निकालते हैं, क्योंकि हमारी बिरयानी अब ठंडी हो जाएगी नहीं तो गाइस अब हम खाना निकालेंगे। खाना खाओ चलो भाई। तो ये बिरयानी नहीं क्यों मेरी तुम बोरी डाल लो। तो गाइस किचन पड़ा है हमारा बिल्कुल साफ चमचमाचम चमचम, और भगोना हो रहा है काला कोयला सुरमेदानी जैसा। तो गाइस जैसे कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। तो हम चलते हैं नमाज़ की तरफ। तो जैसे कि आज मेरे व्लॉग की सेंचुरी पूरी होने वाली है, ये आपका प्यार है जो मैं बनाती हूँ। आज मेरे व्लॉग की सेंचुरी हो जाएगी। हम नमाज के बाद मिलेंगे, चाय बनाएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तो गाइस मैंने शाम की चाय बना ली है और मेरा इतना सा भी दिल नहीं चाह रहा अभी आज चाय पीने का, क्योंकि मुझे आ रहे हैं बहुत चक्कर और मेरी तबीयत हो रही है थोड़ी ख़राब। तो हम पियेंगे थोड़ी देर में चाय। बच्चों की चाय मैंने निकाल दी है, कुछ खा रहे हैं, कुछ इसके साथ एक रस वगैरह है, तो बच्चे पी रहे हैं चाय। हम थोड़ी सी देर लेट होंगी, सुकून करूँगी। सुबह से काम कर करके मुझे आने लग गए हैं चक्कर, और चक्कर की वजह से मेरे को बहुत पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी लग रही है। तो थोड़ी सी देर हम बैठेंगे सोफे पे। बच्चों को मैंने चाय ला के दे दिया। पास्ता का ऑर्डर किया है, नूर का बहुत दिल चाह रहा था हमारी बेटी का, तो अभी पास्ता मैंने बहुत अंधेरा हो रहा है जनाब। बेटी को लगी थी भूख, बिरयानी हो गई थी फिनिश। बिरयानी इतनी मज़ेदार और जायकेदार बनी थी तो वो हो गई हमारी फिनिश। इसने मंगाया पास्ता और मैं बनाऊंगी 1 कप चाय, क्योंकि मेरे हो रहा था सर में दर्द। नहीं मैंने आपसे मांगा था पानी, आपने नहीं दिया पानी। मैं पानी पी रही थी। क्या बोल रही है? मेरा पास्ता देखो कितना मज़ेदार है। मैंने हाफ मंगाया है क्योंकि मुझसे फुल नहीं खाया जो तो। इसने मंगाया है पास्ता। इसका बहुत दिल चाह रहा था दोबारा बिरयानी खाने का, लेकिन इत्तेफाक से आज हमारी बिरयानी मेरे साथ करी दी होती। और ये मज़ेदार चीज़ पास्ता इन्होंने मंगाया है, अभी खाएंगे। खाओगी? टेस्ट तो करो कैसा है। मज़ेगा ना? बहुत मज़ेदार है, लेकिन मैं पीऊँगी इस टाइम चाय। बहुत मज़ेदार है। मैं ऐसी चीज़ें ज़रा कम खाती हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार बना हुआ है। मैं बनाऊँगी 1 कप चाय, और जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी मेरी आँखें नहीं खुलेंगी। मुझे आ रहा था चक्कर, और माशाल्लाह किचन देखिए कितना साफ़ कर दिया था, और कितने साफ़ बर्तन धो दिए थे, क्योंकि मुझे साफ़ बर्तन अच्छे लगते हैं। और ये हमारी गैस जो आज बहुत ज़्यादा जा रही है, इन्होंने तो हमारे बर्तनों की और चूल्हों की सबकी रेड़ लगा दी है। इनके चक्कर में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मैं चलती हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो जनाब ये मेरी बन चुकी है चाय, और मैं ये आधा कप चाय शाम में जब तक मैं ये चाय नहीं पी लूँ तो मेरी तबीयत सेट नहीं होती। खाना माशाल्लाह बिरयानी इतनी लजीज बनी थी कि वो सही खाने में आ गई थी, और उस पर मैंने पिया बहुत पानी। ज़्यादा मिर्ची लग रही थी वो। मज़ेदार है। दही लाइट खाने के लिए सारा ठीक है, दम कर दिया उन्होंने मेरे जमा हुआ। जायका अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, मज़ेदार है। अच्छा जनाब
किचन हमारा तो गाइस किचन मैंने कर लिया है साफ़। मैंने बनाई थी दोपहर में बिरयानी और शाम में हमारे हस्बैंड मंगाएंगे हमारे लिए बाज़ार से। हम कुछ बाज़ार से मंगा के खा लेंगे। जुम्मे वाले दिन मैं खाना नहीं बनाती, बच्चे भी, क्योंकि बिरयानी देर से बनती है, देर से बच्चे खाते हैं, तो शाम में इतनी ज़्यादा हमें भूख लगती नहीं है। और अब हम चलते हैं। लाइट हमारी गई हुई है, लाइट हमारी गई हुई है और ये छोटू लेकर आ गए। ये देखो कहीं से नल के पापड़, और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे इतने सारे नल के पापड़ ले आए हमारा, और ये खाने के लिए यार स्पीकर ले लो। अरे मम्मा स्पीकर लो। ये हमारी बेटी भी बच्ची बनी हुई है और ये देखो खूब नल की पापड़ा खाने में लगी हुई है। तो मैं चलती हूँ वज़ू करके नमाज की तरफ, और गई थी हमारी लाइट। और अभी हम कर रहे हैं इंतज़ार, कोई आएगा। तो जैसे इतने पास्ता ऑर्डर कर दिया था, तो मैं किसी से मंगवाऊँगी, मैं ऑर्डर वगैरह नहीं करूँगी अभी मेरा, क्योंकि मेरे को अभी आ रहे थे चक्कर। बिरयानी माशाल्लाह हमने सही खा ली थी, देर से खाई थी तो पेट भरा हुआ था, लेकिन सोएंगे हम रात में, तो मुझे तो थोड़ी बहुत भूख लगेगी, तो मैं कुछ मंगाऊंगी। मैं चलती हूँ वज़ू की तरफ। तो जब तक हम देखते हैं क्या मंगाते हैं क्या खाते हैं। फिर किचन मेरा साफ़ रहता है जुम्मे वाले दिन। एक खुशी मिलती है कि मुझे कुछ पकाने के लिए शाम में नहीं है, नहीं तो मुझे सुबह से शाम हो जाती है गाइस। किचन के अंदर किस किस की फरमाइशें बनाऊँ, किसी के लिए ये, फिर भी लोग पसंद नहीं आता। तो जुम्मे वाले दिन मैं शाम में छोड़ देती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं फारिग हो जाती हूँ। थोड़े बर्तन थे बेटी ने धो दिए, और जो अब बर्तन निकलेंगे बच्चे थोड़ी बहुत चीज़ें खाएंगे, तो फिर हम लाइट आने के बाद धोएंगे। तो चलते हैं हम अपने वज़ू की तरफ। तो हम वज़ू करते हैं अपना। तो जी जनाब, हम आए अपना किचन साफ़ करने। तो हमने देखा किचन मेरा बिल्कुल साफ़ था, बस थोड़े से सिंक में बर्तन थे। तो मैंने सोचा मैं रात को अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके धोती हूँ, तो मैं ये थोड़े से बर्तन भी धो देती हूँ। और मैं ये बर्तन धो के अपना किचन की करूँगी बिल्कुल क्लीन, और मैं झटपट से ये बर्तन धो दूँगी। और दही भी मैंने जमा दिया है, और ये बर्तन हम धोते हैं फटाफट से। हम बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने के बाद फिर कोई मेरे किचन को गंदा नहीं करेगा। देखिए बच्चे क्या लाते हैं खाने के लिए, क्योंकि मैंने, अगर मेरा घर में खाना बना होता है तो मेरे को बार बार गर्म करके देना पड़ता है, तो किचन बार बार गंदा होता है, बर्तन भी होते हैं। जुम्मे वाले दिन में शाम में खाना नहीं बनाती, बच्चे बाज़ार से लाते हैं, तो किचन गंदा नहीं होता। बस एक तो प्लेटें होंगी वो हम हाथ के हाथ धो के रख देंगे, और ये भी सारे बर्तन धो के रख देती हूँ ताकि झटपट से सारा काम हो जाए और किचन साफ़ हो जाए। और मुझे किचन साफ़ बहुत पसंद है। मैं अपना रात में भी किचन साफ़ कर देती हूँ। किचन हो साफ़ सुथरा, पखेड़ा हो, सिंटाबाद बर्तन हो अपनी जगह पे, और खुशक हो किचन, उसमें गीलापन नहीं हो, तो मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आप बताइएगा आपको किचन कैसा अच्छा लगता है। मुझे तो किचन इस तरह का अच्छा लगता है। तो जनाब मैंने किचन कर दिया है बिल्कुल चमचमा चमचम। ये देखें पूरा सिंक साफ़ हो गया, बर्तन सारे धो लिए हैं, चमचमाचम हो गए। अब हम जाके देखेंगे कि बच्चे खाने के लिए क्या लेते हैं। कुछ ट्रे ले जाते हैं, और मैंने किया है अपना किचन अपने स्टाइल में साफ़, और किचन घर भी मैं करती हूँ अपने स्टाइल में साफ़। छोटू देखो पत्नी क्या शरारतें करते फिर रहे हैं, और ये इनकी शरारतें हैं मुझे नुकसान देती हैं। कोई ना कोई काम ऐसा कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों शोर मच रहा है, क्यों शोर मचाते फिर रहे हो यार ये तो तार की लड़ाई। तुम्हारी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं। क्या लेकर आए हो? अच्छा, तो ये आ गए हैं भाई 2 शोर में, और ये आया है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आया है माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा, और ये आ गए हैं शोर में। और चलो भाई खाते हैं, और खाते हैं। आज हो गई है बहुत ज़्यादा रात, और फिर हम खाएंगे। चलो भाई पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा, खा लो जिसको पिज़्ज़ा खाना है। चलो भाई हाँ, ये पिज़्ज़ा खा लो, और पिज़्ज़ा खाने के बाद तो गाइस तो फिर हाँ, इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। और अब हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।